बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूद नाज़रीन, पिछले दिनों हमने अपने चैनल पर एक वीडियो पैगाम अपलोड किया। ओवैस रज़ा कादरी साहब की जो कंट्रोवर्सी चल रही थी उस हवाले से, उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने उसको सराहा भी, लेकिन ऐसे भी करम फरमा काफ़ी तादाद में थे जिन्होंने उस पर ऐसे कमेंट्स किए कि पहले तो मैंने सोचा कि जवाब दिया जाए, उन कमेंट्स को एड्रेस किया जाए, रिस्पॉन्ड किया जाए, लेकिन फिर मेरे जहन में ये था कि एक तो ऐसा कमेंट करने वाला जिसकी बुनियादी तरबियत ही नहीं है, जिनको ये नहीं पता कि कौन से अल्फाज कब और कैसे अदा करने हैं, तो उनको अहमियत देना या उस सतह पे जाना जिस सतह पे वो बात कर रहे हैं, ये हमारी तरबियत भी नहीं है और मुसलमान के शान शान नहीं है उस तरज़ पे बात करना। और अगर उस तरज़ पे ना की जाए तो फिर मुकाबला तो नहीं होता, लिहाजा मुकाबला बनता नहीं था। इसलिए कुछ अपनी ज़ाती तालीमी तदरीसी मसरूफियात के बायस मैं अपने उस ख़्याल को भी अमली जामा ना पहना सका। मेरा ख़्याल था कि शुक्रिया अदा कर दिया जाए जिन लोगों ने कमेंट्स किए। शक्ल व सूरत तो शख्सियत का तारुफ़ नहीं होता, इंसान के इस्तेमाल किए गए असनाए कलाम में उसके अल्फाज उसकी शख्सियत को अच्छे तरीके से डिफ़ाइन करते हैं। और कमेंट्स के अंदर गालियाँ भी थी, बेजा तनकीद भी थी। हालांकि मैंने ओवैस रज़ा कादरी साहब के हवाले से जो बात, मैंने कोई ऐसी बात भी नहीं की जो उनकी शान में गुस्ताखी समझी जाए। जो उनकी शान उनके चाहने वालों की नज़र में है वो उनका हक़ है। उन्होंने जो कमेंट्स किए उसके ऊपर जो बुरा भला कहा गया, पहले इब्तदा में हमने कुछ को डिलीट किया, फिर हमने ओपन छोड़ दिया कि लोग खुल के सामने आ जाएं, चेहरों से नकाब हट जाए, लोगों की पहचान आमतुन्नास को हो जाए कि ये मज़हब के लुबादे में जो लोग हैं इनकी असल पहचान क्या है और इनका असल चेहरा क्या है। कि मोमिन की शान तो कुरान मजीद ने यह बताइए, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्व मोरिदून। कुरान मजीद तो फजूल बात को भी मोमिन की शान नहीं करार देता। जो बात हदीस मुबारका क्या है, मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कु मा ला यानी, बंदे के इस्लाम का हुस्न और उसका दारो मदार तो इस बात पर है कि वो गैर मुतल्लका बात तक को ख़ातर में नहीं लाता और उसकी तरफ नहीं जाता। तो खैर, कुरान मजीद ने एक उसूल भी दिया है, इदा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। जब इस हद तक बात चली जाए कि गालम गलोच पे या नफ्स मसला को छोड़कर या उसका बंदे को कोई इदराक और फ़ाम ही ना हो और वो किसी और साइड पे निकल जाए, तो फिर उस सूरत में सलाम ही बनता है। मैं आप सबको बड़ी इज़्ज़त और एहतराम के साथ, शिकवा कोई नहीं करता, लेकिन एक मशवरा ज़रूर देना चाहता हूँ। आप गालियाँ दीजिए, अगर आप मुझे हुब्बे आले बैत की वजह से गालियाँ देते हैं तो तब भी मुझे कबूल है, मैं इनको फूल समझ के कबूल करता हूँ। और अगर आप अपने तई मुझे किसी ख़ास ग्रुप में डालना चाहते हैं तो ये चूँकि कार्रवाई आपकी है, मेरी नहीं है। मेरा खुदा मुझसे मेरे आमाल और मेरे नज़रियात और अकायद के बाबत में मेरा रब मुझसे पूछेगा। आपका खुद साख्ता सो कॉल्ड फतवे की बुनियाद पे मेरा फ़ैसला नहीं होगा, मुझे कोई फ़िक्र नहीं है। तो आप जो आपका मन चाहे करें, लेकिन इतना ज़रूर याद रखें कि बाज़ नामों के साथ ऐसी निस्बतें लिखी हुई हैं, वो निस्बतें भी बदनाम होती हैं। मैं सारी निस्बतों का जिक्र नहीं करता, बाज़ों का जिक्र करना बनता भी नहीं, लेकिन मसलन कुछ दोस्तों के साथ अत्तारी लिखा हुआ है, क्या नाम है, अमीर दाऊद इस्लामी मौलाना इलियास कादरी साहब का, तो उनको क्यों आप बदनाम कर रहे हैं? वो शरीफ आदमी हैं बेचारे, अपना काम कर रहे हैं। जब उनका नाम आप अपने नाम के साथ इस्तेमाल, उनका निस्बत और वो एक ताल्लुक़ इस्तेमाल करते हुए कोई बात करेंगे तो डेफ़िनेटली बात उन तक जाएगी। फिर आप ओवैस कादरी साहब के, उन्होंने ख़ुद तो माज़रत भी की और बहुत सारी चीज़ें और बड़ा अच्छा बयान दिया, लेकिन चाहने वालों का जो बयान है वो उनसे 180 डिग्री पे मुख्तलिफ है। इनका जो बयानिया है, आप जिन चाहने वालों से मुहिबान ओवैस कादरी जिनसे मैं मुखातिब हूँ, आपका बयानिया तो उनके बयानिया से भी मुख्तलिफ है, तर्ज़ अमल बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं इतनी बात करूँगा बड़े दर्द दिल के साथ कि अखलाकी तौर पर हम किस गिरावट का शिकार हो चुके हैं। ये कन्वर्सेशंस, ये कमेंट्स, दुनियादार आदमी जब ये जो जहर हम उगलते हैं ये उन तक पहुँचेगा तो वो क्या कहेंगे कि ये उलमा की शान है या ये मज़हब के चाहने वालों का ये रवैया है, ये बिहेवियर है। शिकवा कोई नहीं है, लेकिन खुदा के लिए अपनी वज़ाकता का लिहाज किया करें। इतना ज़रूर ख़्याल रखें कि आप जो लिख रहे हैं, जो उनसे जो अल्फाज अदा कर रहे हैं,
उनका हिसाब भी होगा, वो लिखे भी जाते हैं, और उसके साथ साथ ये है कि वो आपकी शख्सियत का तारुफ है, शख्सियत का तारुफ है। वो बताते हैं, वज़ाकता कोई भी बना सकता है मज़हब की, लेकिन अल्फाज ये तय करते हैं कि बंदा मजहबी है या खुदा न खास्ता बाजारी है। अखलाक, इसके ऊपर नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात, वो सारी चीज़ें शायद मुझसे ज़्यादा आप लोग बहुत सारे जानते होंगे, लेकिन अमल में हम क्या हैं, ज़ुबान से क्या उगल रहे हैं, मेरी ज़ात पे क्या बात आती है, यकीन कीजिए इसकी परवाह नहीं है। लेकिन मेरे तबके, मेरे मज़हब, मेरे हम फ़िक्र लोगों के ऊपर जब बात आएगी कि इनकी तरबियत ये है, या मशाइख या बुज़ुर्गों के ऊपर, आपके बुज़ुर्गों के ऊपर बात जाएगी कि इनके मशाइख, इनके असातिज़ा, इनके शयूख की तरबियत ये है, थोड़ा सा ख्याल करें, अपना गुस्सा निकालें। लेकिन उसके लिए मैं भी तो बात कर रहा हूँ ना। मैं गालियाँ सुन के अगर इस टोन में बात कर रहा हूँ तो आपको तो किसी को मैंने कोई गाली नहीं दी। जगह पर भी आप कोई कमेंट करते हैं, कोई बात करते हैं, तो अपना और जिन बुज़ुर्गों से अपने आप को मंसूब कर रहे हैं उनका ख्याल और तारुफ़ ज़हन में रखा करें कि आपके अल्फाज आपके तर्जुमान होते हैं, वो आपकी शख्सियत को की बेहतरीन तस्वीर कशी करते हैं। बाकी रह गया वो इशू अवैस कादरी साहब वाला, बिल्कुल उसके ऊपर को मुनाजराना रंग नहीं है, लेकिन जो कुछ हमने कहा हम उस सब को ऑन करते हैं। खा वो अवैस कादरी साहब के बारे में कहा, खा वो मुफ्ती हनीफ साहब के बारे में कहा, उस सब को हम ऑन करते हैं। ये सिर्फ शुक्रिया था आपका। शुक्रिया के साथ थोड़ा बहुत मैंने बहसीत मुसलमान अपना फ़र्ज़ समझते हुए मशवरा एक दे दिया है कि ये कर लें, इससे भी मेरी कोई बदनामी नहीं है। जब मेरा मुखालफ मेरे बारे में बात करेगा, और हाँ कुछ लोगों ने अच्छे अंदाज से भी बात की है, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन जो बिलो द बेल्ट जाएंगे, जो एक हद से नीचे जाएंगे, वो मेरा कोई नुकसान नहीं करेंगे। यकीनन वो अपने आप को, अपने चेहरे को बेनकाब कर रहे होते हैं और अपने आप को लोगों के सामने ला रहे होते हैं। बातें होंगी इस इशू पर भी, बहुत सारी और भी हैं, और ये प्रॉब्लम भी मेरे ख़्याल में जो आमी दोस्त हैं उनका भी अपना कसूर नहीं है। मैं तो यहाँ पिछले हफ़्ते इस दौरान कुछ सफ़र में मैंने देखा कि बड़े बड़े शयूख भी इसी सतह पे आ गए हैं बात करते हुए, बड़े बड़े उलमा और बड़े बड़े अल्लामे, और तो फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही कहा जा सकता है। लेकिन हर बंदे ने किसी अल्लामे को कॉपी करके नहीं, सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक और अहकाम शरिया के मुताबिक